हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कैलकुलेटर पे बात करेंगे। अभी इसकी ज़रूरत इतनी है क्या कि कैलकुलेटर के ऊपर हमें अलग से बात करनी पड़ रही है फॉर द एनएसएम एस्पिरेंट। तो यस, क्योंकि यहाँ पे हमने नोटिस किया है कि आपका जो स्पीड है एग्जाम में वो कम हो रहा है और उसकी वजह से आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली उन एनएसएम एस्पिरेंट्स की बात करेंगे जो या तो रिसर्च एनालिस्ट या तो कॉमन डेरिवेटिव्स या फिक्स इनकम सिक्योरिटीज जैसे एग्जाम्स जो है वो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। पहले तो है कि बहुत कॉमनली ये पूछा जाता है कि क्या हम साइंटिफिक कैलकुलेटर कैरी कर सकते हैं। कैरी तो कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप कैरी कीजिए, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि आपके पास एक रेगुलर कैलकुलेटर होना चाहिए। तो ये जो सीरीज जिनके हमने बात की वो एग्जाम देने के लिए आपको रेगुलर कैलकुलेटर बहुत मदद करेगा, क्योंकि उसके कीज बड़े होते हैं। आपके एरर के चांसेस जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम जाने के दिन हमें ये कैलकुलेटर खरीदना नहीं है। तो जिस दिन हम एग्जाम देने के बारे में सोचेंगे, मतलब प्रेपरेशन जब भी शुरू करेंगे, तभी आपके पास एक एलसी होना चाहिए टू हैव अ वेरी गुड हैंड ऑन इट। आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा जो है वो इस पे हो जाएगा। डोंट यूज मोबाइल कैलकुलेटर फॉर प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। फिर तो ज्यादातर कैलकुलेशन मतलब अराउंड 90 to 95% क्वेश्चन जो है आपके इसी से कवर हो जाएंगे। आरए और कॉमन डेरिवेटिव्स अगर आप दे रहे हैं तो। फिर आता है कि वेयर कैन यू यूज योर साइंटिफिक कैलकुलेटर। देयर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर यू हैव टू कैलकुलेट योर फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी, दैट मींस टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिलेटेड क्वेश्चंस। या तो सीएजीआर कंप्यूट अगर आपको करना है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर लगता है। क्या आप और एक खरीदोगे? नो नीड, आपके पास स्क्रीन बेस्ड कैलकुलेटर होता है। ओके, उसके हमने काफी सारे प्रैक्टिसेस करवाए हैं, तो मुझे लगता है स्क्रीन बेस्ड कैलकुलेटर से आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक हाथ दो क्वेश्चंस इसके आएंगे, उसके लिए आपको अगेन साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही पूरा कंप्यूटेशन करके आपके बाकी क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको स्पीड कम नहीं करना चाहिए। इसलिए स्क्रीन बेस्ड कैलकुलेटर यूज कीजिए, आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, बहुत लोग पूछते हैं कि हम एंटायर एग्जाम जो है वो एक्सेल शीट पे कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन स्पीड अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट एंड अप मिसिंग आउट ऑन योर क्वेश्चंस विच यू आर नोइंग और विच यू आर कंफर्टेबल विद। आपके पास टाइम नहीं था, ये रीजन देते हुए आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो रही है। और फिर आपका अगर रिजल्ट नहीं आता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हो। एक्सेल शीट आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए आनी चाहिए। और कहाँ पे हम करते हैं, जैसे अगर मैं आरए की एग्जाम लेती हूँ या तो फिर मैं एनएसएम 13 कॉमन डेरिवेटिव्स या इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के एग्जाम के बारे में बात करती हूँ, या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको बॉन्ड रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वाईटीएम कंप्यूट करने के लिए आता है, करेक्ट। उसके बाद आता है आपका प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, बॉन्ड प्राइस। फिर आता है आपको ड्यूरेशन कंप्यूटेशन के लिए। तो यहाँ पे आप एक्सेल शीट यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। तो वहां पे जहाँ जरूरी है वहीं पे कर लीजिए। और यहाँ पे अलग से फाइनेंशियल कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है। आप सीए पे स्टूडेंट है, आपको पता है बहुत अच्छे से यूज करना, तो आप यूज कर सकते हैं। तो कंक्लूड करेंगे यहाँ पे रेगुलर कैलकुलेटर फॉर मोस्ट ऑफ योर कैलकुलेशंस, क्योंकि ज्यादातर कैलकुलेशन सिंपल टाइप के आते हैं, रेगुलर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस आते हैं। उसके लिए रेगुलर कैलकुलेटर। थोड़े कैलकुलेशंस जो साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ हो सकते हैं, जैसे प्रेजेंट वैल्यू फॉर फ्यूचर वैल्यू जो फिक्स इनकम सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, उसके लिए आप आपका एक्सेल शीट यूज कर सकते हैं। इसको गार्ड बांध के रखिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आरए और एनआईएसएम 13 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, और आपको जो कैलकुलेटर को लेके डाउट है वो क्लियर हो गए रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें हम एक्सेल शीट के ऊपर देखेंगे कि आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन, यील्ड टू मैच्योरिटी और आपका जो प्राइस है, बॉन्ड वैल्यू है, उसे कंप्यूट कैसे कर सकते हैं यूजिंग दिस एक्सेल फंक्शन इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।